आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद योगी के गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से बीएसपी पिछली 3 विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही है। यहां बीएसपी की बात इसलिए क्योंकि बीएसपी का भी वही वोट बैंक है जो चंद्रशेखर आज़ाद का है। सवाल उठता है कि ऐसी जगह से चंद्रशेखर क्यों लड़ रहे हैं? क्या वे योगी के लिए खतरा बन सकते हैं? दरअसल खतरा योगी को नहीं बल्कि मायावती को हो सकता है। ये मामला योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने का नहीं बल्कि खुद को मायावती के एक विकल्प के रूप में स्थापित करने का भी हो सकता है। पहले योगी बनाम चंद्रशेखर मुकाबले को समझते हैं। गोरखपुर शहर सीट पर दलितों का वोट थोड़ा ही है और अल्पसंख्यक भी कम है। जो दलित ओबीसी और अल्पसंख्यक हैं वो परिसीमन के बाद गोरखपुर ग्रामीण में चले गए, जहां वैश्य, कायस्थ, राजपूत, ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है। परिसीमन के बाद गोरखपुर शहर में बीजेपी का वोट ग्राफ बढ़ा है और ऊपर से गोरखपुर में दलित वोट बीजेपी को मिलता रहा है। गोरखपुर में बहुत सारी दलित बस्तियों के लोगों को युवा वाहिनी से जोड़ने की कोशिश हुई है। इसके अलावा सीएम की सीट होने के नाते बीजेपी यहां पूरी ताकत झोंक देगी, तो जाहिर है मुकाबला एक तरफा हो सकता है। अब आते हैं चंद्रशेखर बनाम माया पर। चंद्रशेखर की छवि युवा दलितों में एक लड़ने वाले और एक दलित प्राइड को हमेशा ऊपर रखने वाले नेता की रही है। पिछले सालों में मायावती की बीएसपी से ज़्यादा दलित हकों के लिए चंद्रशेखर रावण मीडिया सुर्खियों में रहे। उन्होंने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, लाठी खाई, जेल भी गए और अब सीधे सीएम योगी को चैलेंज करने पहुंच गए। ऐसे में दलित समुदाय के बीच मैसेज जाएगा कि हमारा एक लड़ाकू नेता दलित प्राइड के लिए सीधे सीएम को चुनौती दे रहा है। अब इस सीट से अगर बीएसपी अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारती है और गोरखपुर का दलित बीएसपी की बजाय चंद्रशेखर को ज़्यादा वोट दे देता है, तो ये मैसेज मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। लेकिन उससे पहले ख्याल रखना होगा, चंद्रशेखर ने कभी भी बीएसपी या मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। यानी लाख अनदेखी के बाद भी उन्होंने मायावती को प्रतियोगी नहीं बनाया। ऐसे में अब एक सवाल यह भी होगा कि क्या बीएसपी गोरखपुर शहर सीट से चंद्रशेखर के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी? अगर पार्टी ऐसा करती है तो आरोप लग सकते हैं कि खुद को दलितों की हिमायती पार्टी कहने वाली बीएसपी ने एक दलित नेता के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दलितों के संघर्ष को कमजोर किया, खासकर ऐसे दलित नेता के खिलाफ जिसने कभी भी माया के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अगर ये सवाल उठा तो चुनाव हारकर भी चंद्रशेखर अपने टारगेट ऑडियंस के बीच जीतेंगे।